श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। और इस समय जो प्रसंग चल रहा है वह भक्त वत्सल दीन बंधु कृपा निधान प्रभु श्री राम जी के अवतार का प्रसंग चल रहा है। पूर्व दिवस की कथा में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं, और राजा जी तुरंत ही गुरु जी के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय की कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं। तो राजा दशरथ जी ने अपना सारा दुख सुख गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहते हैं, धरऊ धीर होई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, धीरज रखो। तुम्हारे एक दो नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, और वो ऐसे होंगे कि तीनों लोकों में प्रसिद्धि और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। और साथ ही वशिष्ठ जी राजा जी से कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराया। और उस यज्ञ में मुनि के भक्ति सहित आहुतियों को देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान्न खीर लिए हुए प्रकट होते हैं। और अग्निदेव दशरथ जी से बोलते हैं कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। अर्थात वशिष्ठ जी ने राजा जी को जो समझाया था, बहुत प्रकार से समझाया था, तो वह सारे विचार सिद्ध होने का आशीर्वाद अग्निदेव दे रहे हैं। और साथ ही कहते हैं कि यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। कि अब जाकर इस हविष्यान्न पायस या खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। और इतना कहकर कि तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। तो तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए, और राजा दशरथ जी परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाये नहीं समाता। तो आज का प्रसंग अब इसी के आगे से।
तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर ली कीन्हा। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। तो उसी समय राजा दशरथ जी ने अपनी सभी प्यारी पत्नियों को बुलवाया और कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आईं। तो राजा दशरथ ने उस पायस का, हविष्यान्न खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कि वह उनमें से एक एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उन दोनों की अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। भाई अग्निदेव ने राजा से कहा था कि जाकर यह हविष्यान्न या खीर को बांट दो। तो यहां गए नहीं बल्कि बुलाकर बांटना बाबा जी लिख रहे हैं। और इतने से ही ये दर्शाया कि राजा मारे आनंद के तुरंत महल में पहुंचे और अपनी सभी प्रिय रानियों को बुलवा भेजा। शीघ्रता को दिखाने के लिए महल को जाना व महल में पहुंचना बाबा जी ने नहीं कहा। और वाल्मीकि रामायण में जो हविष्यान्न के बांटने की बात है उसमें भेद है कि कौशल्या को आधा पायस देने के पश्चात शेष आधे के 2 भाग किए गए, उनको 2 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग सुमित्रा जी को दिया गया और तत्पश्चात बचे हुए भाग का आधा कैकेयी को दिया गया। अब जो पूरे हवि का 8वां भाग बचा उसे कुछ सोच विचार कर राजा ने फिर सुमित्रा जी को दिया। और आध्यात्मिक रामायण में कि जो बांटना है वह मानस से कुछ मिलती जुलती है, या यूं कहते हैं कि किंचित मिलती है। आध्यात्मिक रामायण में कि सुमित्रा जी को 2 भाग मिलने का कारण कहा गया। इसी आध्यात्मिक रामायण में वशिष्ठ जी और ऋष्य श्रृंग जी की आज्ञा से राजा ने वह हवि श्री कौशल्या जी और कैकेयी जी में आधी आधी बांट दी और तदंतर उसके पश्चात सुमित्रा जी भी चरु को लेने की इच्छा से वहां पहुंच गई। तब कौशल्या जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने में से आधा भाग उन्हें दे दिया और कैकेयी जी ने भी प्रीतिपूर्वक अपने में से आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। रघुवंश में जो उल्लेख है कि सुमित्रा जी को कैकेयी और कौशल्या जी ने अपना आधा आधा भाग दिया। अपने पति सर्वज्ञ राजा के भाव को जानने वाली दोनों रानियों ने अपने चरु का आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दिया और राजा ने दोनों को आधा आधा दिया था, तो इन दोनों ने अपना आधा आधा दे दिया। तो इस तरह कौशल्या जी और कैकेयी जी को चतुर्थ भाग मिला और सुमित्रा जी को 2/4 भाग मिले। इसी तरह चारों भाई चतुर्थ अंश से अवतरित हुए। भाई वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं और ब्रह्मा जी ने उनसे स्वयं भी कहा था कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा।
तो वशिष्ठ जी जानते हैं कि ब्रह्म का अवतार अंशों सहित होगा, और कौन अंश किस रानी के द्वारा प्रकट होगा और किस प्रकार भविष्यान्न के भाग बनाए और बांटे जाएंगे, यह सब वशिष्ठ जी जानते हैं। कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, कि गुरु वशिष्ठ जी ने इसी प्रकार विभाग करना बताया था, उसको बांटने की विधि बताई थी। इसी से राजा ने भी वैसा ही विभाग और उसे बांटा। भाई गुरु जी ने न बताया होता तो राजा उनसे अवश्य पूछते कि जथा जोग जेहि भाग बनाई का अभिप्राय क्या है, किस प्रकार से भाग किए जाएं, तो ये राजा जी गुरु जी से पूछते, किंतु पूछना नहीं दिखा। इसका मतलब गुरु जी बताए हुए हैं। तो कौशल्या जी को आधा भाग दिया। इसी से इनके पुत्र श्री राम जी ज्येष्ठ पुत्र हुए। उभय भाग आधे कर कीन्हा, कि जो दूसरा भाग श्री राम जी की बराबर नहीं रह गया, यह भाग राम जी वाले भाग के पीछे कैकेयी जी को दिया। इससे भरत जी श्री राम जी से पीछे और श्री राम जी से छोटे हुए। अब भरत जी चतुर्थ भाग में हुए। और रहो सौभाग उभय भाग पुनि भयऊ। यहां पर आगे कहते हैं कैकेयी जी को भरत वाला भाग देने के पश्चात तब शेष चतुर्थ भाग के भी 2 बराबर भाग हुए, और इस प्रकार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी 8वें भाग में हुए। यानी जो हविष्यान्न हवि या खीर था उसको इस तरह से बंटवारा किया गया। और कौशल्या जी शत्रुपा जी हैं, उनको श्री रामचंद्र परब्रह्म श्री राम जी वर दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। तो इसी से वशिष्ठ जी के आदेशानुसार पायस का अर्ध भाग कौशल्या जी को दिया गया, और पहले ही दिया गया, तब कैकेयी को दिया गया। श्री राम जी ने वर देते हुए कहा है कि अनशन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुख दाता। तो इस तरह अर्धभाग से स्वयं प्रकट होकर अपने को अंशी प्रकट किया। तो सुमित्रा जी के भाग के 2 भाग करने का कारण ब्रह्मवाणी ने कहा था कि तिन्हके गृह अवतरिहूं जाई, रघुकुल तिलक सोचारिउ भाई। अब गुरु जी ने भी कहा था कि धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, और यहां रानियां 3 ही थी, तो 4 भाग तो करना था जिससे एक एक भाग से एक एक पुत्र हो। इसीलिए सुमित्रा जी के भाग को 2 भाग किया गया, जिससे उन्हें 2 पुत्र हों। सुमित्रा जी के खंड को, भाग को खीर के 2 भागों में बांटा गया, उसका कारण यहां पर बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भ सहित अर्थात गर्भवती हुई, और भारी सुख होने से हृदय में हर्षित अर्थात आनंदित हुई। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और जिस दिन से हरि गर्भ में आए उसी दिन से समस्त लोग सुख और संपत्ति से छा गए। पायस का भाग खा खाकर, तो यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि जैसे ही एक गर्भवती यानी गर्भ सहित हुई, तो यहां कहने कि पायस का भाग खा खाकर, और यह कहकर इनका गर्भाधान रजवीर से रहित को बताया।
भाई स्त्री के रज और पुरुष के वीर के संयोग से गर्भ की स्थिति होती है, पर भगवान गर्भ में नहीं आते। उनका जन्म पिंड विधि से रजवीर से नहीं होता। यह बात प्रकट करने के लिए ही यही विधि कहा कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यानी जो हविष्यान्न है, पायस है, और अग्निदेव वो पायस या खीर लेकर प्रकट हुए, उसको ग्रहण करने से हुआ, वह विधि की बात कर रहे हैं। अब भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं है, बल्कि चिदानंदमय, नित्य, दिव्य और देही देह विभाग रहित है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो फिर गर्भ सहित कहने का क्या भाव? भाई भगवान का आविर्भाव जिसके द्वारा होना होता है, उसके सब लक्षण गर्भवती कैसे हो जाते हैं, और उसे यही जान पड़ता है कि मेरे गर्भ में बच्चा है, अर्थात मैं गर्भिणी हूं। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भाई हरि गर्भ में नहीं आते, और बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि हरि गर्भ में आए। तो यह कैसा? भाई यहां गर्भ में भगवान का आना वैसा नहीं है जैसा कि जीव का होता है। भाई जीव कर्मों के वश गर्भ में आता है, और भगवान कर्म के अधीन नहीं है। इस तरह 137वें दोहे पर उल्लेख है कि कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, यानी कर्म के शुभ अशुभ आपकी बाधा नहीं है, वे अपनी इच्छा से आते हैं, और जैसे वे सबके हृदय में बसते हैं कि सबके उर अंतर बसहूं, जानहूं भाव कुभाव। तो ठीक उसी प्रकार गर्भ में भी बसते हैं। तो इस तरह वास्तव में बात तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि जन्म कर्म च में दिव्यम, यानी जो उन्हें समझकर उन्हें भी साधारण मनुष्य की तरह देहधारी मानते हैं, उन्हें महामूर्ख ही कहा है। भाई विद्या रूपी लीला शक्ति जो माया का उत्तम रूप है, और सारी लीला ऐसी रचती है कि सब अनुभव करा देती है कि भय प्रगट कृपाला। इससे यह मालूम होता है कि भगवान केवल प्रकट हुए, जन्मे नहीं। लेकिन पहले कौशल्या जी को यही अनुभव होता रहा कि गर्भ है। जब ज्ञान हुआ तब उन्हें प्रतीति हुई कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सुमम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। तब तो प्रभु मुस्काना वाली बात से भगवान ने अपनी लीला वाली बात का बोध कराकर अब फिर बालचरित को प्रारंभ किया कि रोदन ठाना, कि वो रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भाई रावण के उपद्रव से सभी लोग दुखी, भाई सभी लोगों के लोग दुखी थे, और उनकी सब संपत्ति हर ली गई थी, छीन ली गई थी, जिससे दुख जाता रहा था, जिससे सुख जाता रहा। भय सकल सुर संपत्ति रीते, और वह सब फिर भरपूर हो गई, जो हर ली गई थी, छीन ली गई थी, चली गई थी, मानो सुख संपत्ति ने वहां छावनी बना दी है। भाई सुलक्षणी पुत्र जब माता के गर्भ में आता है तब घर में मंगल ही मंगल होता है, और यह प्रत्यक्ष संसार में देखा भी जाता है। तो यहां त्रैलोक्य श्री राम जी का घर है, और इसी से त्रैलोक्य में सुख संपत्ति छा गई।
मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत श्री राम, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। भाई सभी रानियां महल में सुशोभित हो रही हैं, वह शोभाशील और तेज की खान है। इस तरह कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। बाबा गोस्वामी दास जी ने इष्ट हरिहर और हनुमान जी, गोस्वामी जी के यही इष्ट हैं। कौन? हरिहर और हनुमान जी। और कौशल्या जी के गर्भ में श्री राम जी हैं, इसलिए जिस महल में वे हैं वह राम मंदिर बना। और इसी प्रकार सुमित्रा जी के गर्भ में श्री मन्नारायण और शिव जी, किसके? श्री मन्नारायण और शिव जी सुमित्रा जी के गर्भ में हैं। और कैकेयी जी के गर्भ में विष्णु भगवान के होने से उनके भवन भी मंदिर हो गए। तो भवानी का भवन, गिरजागृह और गौरी निकेत जो कहा है वह इसी हेतु से कहा। और जिस महल में रामावतार हुआ उसको मंदिर कहा, पर जिस राजप्रसाद में श्री दशरथ जी हैं उसको गृह कहा। कि मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु दारा। और जब श्री राम जी अजीर बिहारी हो दशरथ महल में आने जाने लगे तब उसे मंदिर कहा गया। कि निप मंदिर सुंदर सब भांति। तो स्वामी जी ने जो सुमित्रा सदन और कैकेयी भवन को मंदिर बनाया वह संभवतः शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। और यहां आगे बाबा जी कहते हैं कि शोभाशील तेज की खानी। चारों भाई शोभाशील और तेजयुक्त हैं। चारुशील रूप गुण धामा, तो ये उन शोभाशील तेजमय पुत्रों की जननी हैं, तो उनको उत्पन्न करने वाली हैं, इसलिए उनको शोभाशील और तेज की खान कहा है। असुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। तो यहां सुख जुत कहने का आशय कि गर्भ धारण में क्लेश होता है, वह क्लेश इनको नहीं हुआ, वह कष्ट नहीं हुआ, सब समय सुख से बीता। अब प्रभु का अवतार त्रेता युग के 3 चरण अर्थात 9,72,000 वर्ष बीत जाने पर जब चतुर्थ चरण लगा है तब प्रभव नामक संवत्सर में हुआ है प्रभु जी का अवतार। कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भाई यहां पर जो दोहा बाबा जी ने लिखा है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। तो सकल भय अनुकूल कौन कौन? जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि। तो जोग का आशय यहां पर यानी योग, भाई जो फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट काल या अवसर जो सूर्य और चंद्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों में आने के कारण होते हैं और जिनकी संख्या 27 है। इनके नाम क्या हैं? विष्कुंभक, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्ध, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध,
साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैधृति। योग के ये 27 नाम, इनकी संख्या 27 है। और लगन यानी लग्न, लग्न क्या है? ज्योतिष में दिन का उतना अंश, उतना भाग जितने में किसी एक राशि का उदय होता है। तो एक दिन और रात में जितने समय तक पृथ्वी एक राशि पर रहती है तो उतने समय तक उस राशि का लग्न कहलाता है। और राशियां 12 हैं। मेष यह भेड़ के समान है और इसमें 66 तारे हैं। और वृष यह 141 ताराओं का समूह और बैल के आकार का है। उसी तरह तारा समूह की आकृति के अनुसार ही नाम पड़े हैं। बाकी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और तिथि की बात करते हैं। भाई ग्रह में जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये ग्रह हैं। और तिथि क्या है? चंद्रमा की कला के घटने या बढ़ने के क्रम के अनुसार गिने जाने वाले महीने के दिन और जिनके नाम संख्या के अनुसार होते हैं। अब पक्षों के अनुसार तिथियां भी 2 प्रकार की होती हैं। भाई प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। तो इन तिथियों के भी 5 वर्ग किए गए हैं, जिसमें प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी का नाम नंदा है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी का नाम भद्रा है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी का नाम जया। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी का नाम रिक्ता है। और पंचमी, दशमी तथा पूर्णिमा या अमावस्या का नाम पूर्णा है। तो 4 ये तिथियों को भी 5 वर्गों में विभाजित किए गया। कौन कौन से? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो यहां कहने का कि जो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, यानी योग, लग्न, ग्रह, दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए। और आगे कहते हैं कि चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जड़ और चेतन यानी चराचर मात्र हर्ष से भर गए। क्यों? क्योंकि श्री राम जन्म सुख का मूल है। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। तो सकल भय अनुकूल, जो अभी आपको कि योग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि आदि सब के सब एक ही काल में अनुकूल नहीं होते। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही रहते हैं, कुछ अनुकूल तो कुछ प्रतिकूल। तो कहने का आशय कि जो योग आदि प्रतिकूल भी थे वह भी उस समय सब अनुकूल हो गए। और इसका कारण बताया कि राम जन्म सुख मूल। अनुकूल हुए अर्थात सब शुभदायक बने। अचर अरु अचर हर्षजुत, भाई रानियों का, त्रैलोक्य का और जड़ एवं चेतन अर्थात चराचर मात्र का सुख कहकर और तब अंत में सबके सुख का कारण यानी राम जन्म को बताया। तो श्री राम जन्म सुख मूल है, इसी से सबको सुख हुआ। अब प्रभु श्री राम जी का अवतार, तो श्री राम जी के अवतार के समय सुकर्मा योग। सुकर्मा योग क्या है? भाई कर्क लग्न, मेघ के सूर्य, मकर का मंगल, तुला के शनिश्चर और कर्क के बृहस्पति तथा मीन के शुक्र, इन 5 परमोच्च ग्रहों का योग हुआ। और यह मंडलेश्वर योग है।
अब मंगलवार नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भाई नवमी तिथि पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित नक्षत्र या मुहूर्त था। अब मध्य दिवस अति शीत न घामा, यानी दिन का मध्य अर्थात दोपहर का समय था। न तो बहुत सर्दी थी और न बहुत घाम यानी गर्मी थी। अब पावन काल लोक विश्रामा, लोगों को विश्राम देने वाला पवित्र समय था। अब यहां बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, कहकर अब उसका विवरण कर रहे हैं कि नवमी तिथि थी। भाई पहले नवमी तिथि को कहने के पीछे भाव कि भगवान के अवतार में तिथि प्रधान है और तिथि ही जयंती कहलाती है और तिथि को व्रत होता है, इसी से पहले तिथि को कहा। अब बार प्रकट न कहा। अब वार के संबंध में तो बहुत सारे मत है कि कौन सा वार था, कौन सा दिन था। श्री गोस्वामी दास जी का मत मंगल है कि नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। विमल कथा कर कीन आरंभा, कथा कहने के आरंभ में ही इसका उल्लेख किए। तो गोस्वामी जी का मत मंगलवार का है। अब वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में दिन नहीं लिखा है, केवल तिथि है। और वैसे ही मानस में भी इस स्थान पर जब प्राकट्य का समय है, इस स्थल पर बाबा गोस्वामी दास जी भी दिन का नाम नहीं लिए कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास अर्थात चैत्र मास, और यह सभी माहों में, सभी मासों में पुनीत है, जो कि पुराणों में लिखा है। और अध्यात्म रामायण में जन्म के नक्षत्र आदि जो कहे गए कि मधुमासे सीते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे, पुनर्वस वृक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके, मेघम पूषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले, आविरासित जगन्नाथ परमात्मा सनातन। अर्थात कहने का कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान और सूर्य मेघ शिखर पर थे, तब सनातन परमात्मा जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ। अभिजित कि शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित का अर्थ विजयी, कि इस नक्षत्र में 3 तारे मिलकर सिंहाड़े के आकार के होते हैं और यह मुहूर्त ठीक मध्याह्न समय आता है, रविवार के दिन। अब यह कैसे, अभिजित मुहूर्त को कैसे यहां बताया है कि रविवार के दिन 20 अंगुल का शंकु, मेख या खूंटा, और सोमवार को 16 अंगुल का, मंगलवार को 15 अंगुल का, बुधवार को 14, बृहस्पति को 13, शुक्र और शनि को 12-12 अंगुल का शंकु अर्थात मेख या खूंटा घाम में खड़ा करें, धूप में। और जब छाया शंकु मूल के बराबर अर्थात अत्यंत अल्प हो, तब से 1 घड़ी पर्यंत अभिजित मुहूर्त होता है। और हरिप्रीता,
भाई शब्द के अर्थ में, हरिप्रीता शब्द के अर्थ में भी विभिन्न ऋषियों, मुनियों, टीकाकार और संत जनों में मतभेद है। साधारण अर्थ तो हरिप्रीता का कि जो हरि को प्रिय है, और यह मुहूर्त भगवान को प्रिय है, इसी से वे सदा इसी मुहूर्त में अवतरते हैं। और हरि पुनर्वसु नक्षत्र को भी कहते हैं। अब प्रीति नामक योग में तो दो नक्षत्र मिलकर अभिजीत नक्षत्र व मुहूर्त बनता है। उत्तराषाढ़ का चतुर्थ चरण और श्रवण का पहला 15वां भाग मिलकर अभिजीत होता है। तो श्रवण नक्षत्र का देवता हरि अर्थात विष्णु है, इसलिए हरिप्रीता से श्रवण नक्षत्र को ग्रहण किया जाए, उसको समझा जाए। और इसी तरह अभिजीत हरिप्रीता को कि अभिजीत मुहूर्त के हरिप्रीता अर्थात श्रवणांश में अवतरण हुआ प्रभु का। मध्य दिवस कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, कि अब इष्टकाल को लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी कि अभिजीत मुहूर्त ठीक मध्याह्न में होता है। कब? अति शीत न घामा, कि शीत भी कम है और घाम भी कम है। अति शीत घाम से दुख होता है। भाई ज्यादा शीत होगा तो भी कष्ट होगा, ज्यादा धूप या घाम होगा तो भी कष्ट होगा। अब पावन काल में जन्म कहकर कि सबको पवित्र करेंगे। विनय त्रिपिटक में मध्य दिवस अति शीत न घामा, कि उजाले की पराकाष्ठा दोपहर का समय। भाई प्रातः काल होता तो शीत अधिक होता, जाड़े का शीत सहन नहीं होता, और चैत्र का शीत असह्य होता है, और मध्योत्तर गर्मी बढ़ जाती है, और मध्याह्न का समय पवित्र है, और इसमें संसार विश्राम करता है, और प्रभु अखिल लोकदायक विश्रामा है, इसलिए इनका जन्मकाल भी विश्रामदायक ही होना चाहिए। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, कि सब लोगों का विश्रामदाता पावन काल है। और यह कहकर अब विश्राम कहते हैं किस तरह कि शीतल मंद यानी धीमी और सुगंधित वायु चल रही है, और हर्षित सुर संतन मन चाऊ, यह कहकर कि शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रही है कि देवता हर्षित यानी प्रसन्न और आनंदित हैं, और संतों के मन में आनंद और उमंग उठ रहा है। अब बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। वन फूले हुए हैं, अब पर्वतों के समूह मणियों की खानों और मणियों से युक्त हो गए हैं, अर्थात पर्वतों पर मणियों की खानें प्रकट हो गई हैं। कहने का आशय पर्वत भी जगमगाने लगे हैं, और सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं। पावन काल लोक विश्रामा और चर अरु अचर हर्ष जुत, अब उन्हीं का यहां पर विवरण कर रहे हैं कि शीतल मंद सुरभि बहराऊ, मंद शीतल सुगंधित वायु का चलना विश्राम और शांति को देने वाला होता है। असुर और संत विशेष दुखी थे कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंची के लोका, और दूसरी तरफ मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, और निश्चर निकर सकल मुनि खाए, असुनि रघुबीर नयन जल छाए। तो वे सब दुखी हुए हैं। तो यहां
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। कि वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। कि सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। कि जब ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म भगवान के प्रकट होने का वह अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चलते हैं। और गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। और निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। अबर सही सुमन सुअंजलु साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे और आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। अब बहुत प्रकार से कि बहुविधि लावहि निज निज सेवा, कि अपनी अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे। और देवताओं के समूह सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोक में चले गए, वहां पर जा पहुंचे। और जग निवास प्रभु प्रगटे, जग के आधार जगताधार प्रभु प्रकट हुए। अखिल लोक विश्राम, समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत के आधार पर ब्रह्म प्रभु प्रकट हुए। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं पर, और प्रभु के प्रकट होने पर क्या स्थिति बनती है और क्या दिव्य रूप होता है, उसका अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।